हे गाइस, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे कि सीएससी एआईडीएस का आप जितने भी सब्जेक्ट्स हैं क्या क्या वो पढ़ाएंगे हमें या पढ़ाते हैं पूरा 4 साल में बताओ। हालांकि ये जो आपका पढ़ाई होती है वो सेमेस्टर वाइज होती है, तो मैं आपको सेमेस्टर वाइज सब्जेक्ट्स बताऊंगा, प्लस आपको बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स में रीअपियर आता है, प्लस आपको बताऊंगा आपका इंग्लिश में अगर प्रॉब्लम है रीअपियर कैसे नहीं आएगा ये बताऊंगा। फिर आपको बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट से कौन से आप फील्ड में जा सकते हो। हालांकि ये जो एक फील्ड है स्पेशलाइज्ड फील्ड है, बट इसमें बहुत से चीज़ें होते हैं जिसके थ्रू से आप डिफरेंट फील्ड में थोड़े जा सकते हो। प्लस आपको बताऊंगा इस फील्ड में एक्चुअली में एक प्रॉब्लम क्या है, उसकी हम बात करेंगे पूरा डिटेल्स में। तो पहले चलते हैं, हम कहाँ पर चलेंगे? हम चलेंगे गूगल क्रोम पर, जहाँ पर मैंने ये सारा चीज़ निकाल के रखा हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे। सो एक बात, पहली बात है जो आपका बीटेक में फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस होता है वो लगभग सेम होता है हर ब्रांचेस का। एक दो सब्जेक्ट जरूर हो सकते हैं, बाकी सेम होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट सेमेस्टर से ही। तो ये जो मैंने सिलेबस उठाया है ये VTU का उठाया है, VTU बेलगावी का। तो बेसिकली कर्नाटका का है। हर जगह हर स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, और भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, प्राइवेट होते हैं, डीम्ड होते हैं, डीम टू भी होते हैं। बट ये एक यूनिवर्सिटी है, आप किसी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो वहाँ पर लगभग सिमिलर टाइप का सिलेबस मिलेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट अगर 89 टू 90% देखोगे सिलेबस सेम रहेगा। अब देखते हैं जी यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सिलेबस आपका है। मैथमेटिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, इंजीनियरिंग साइंस कोर्स 1, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोर्स 1, क्या है आपको दिखाऊंगा। PLC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स है 1, कम्युनिटी में इंग्लिश है और प्रोफेशनल राइटिंग स्किल इंग्लिश है। उसके बाद आपका एक ह्यूमनिटीज़ में आता है, वर्क के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग है। अगर इन सब्जेक्ट में बोलोगे आप, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्या रहेगा? मैथमेटिक्स रहेगा। मेजरली जितने स्टूडेंट्स बीटेक करते हैं, मैक्सिमम बच्चों का जिनका रीअपियर आता है उनमें से 50% 60% बच्चों का इसमें रीअपियर आता है। आप लोग ऐसा क्यों? टीचर खराब होता है क्या? देखिए टीचर पे फर्क तो पड़ता है, पर सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिलता है, या फिर वो उलझ जाता है, प्रैक्टिस नहीं कर पाता है वो, इसलिए वो मैथ्स में इसका रीअपियर आ जाता है। बट मैथमेटिक्स फर्स्ट और सेकंड में दो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और थर्ड में पढ़ते हैं, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सबसे सिंपल होता है। कभी कभी फर्स्ट सेमेस्टर में डिफिकल्ट होता है, कभी कभी सेकंड सेमेस्टर डिफिकल्ट होता है। वो डिपेंड करता है आपका कौन सा मतलब कौन सा यूनिवर्सिटी आप पढ़ रहे हैं। एक पार्ट में मैट्रिक्स होता है और एक पार्ट में आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन टाइप का चीज़ें रहता है। ठीक है, जो मैट्रिक्स वाला पार्ट रहता है वो कंपेरेटिवली थोड़ा इजी होता है एज कम्पेयर टू जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बाकी चीज़ें होते हैं उनकी वजह से। तो यहाँ पर देखते हैं जी आपका जो उसमें कोर्सेज थे, इंजीनियरिंग साइंस कोर्स में क्या क्या पढ़ाते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपका जो ब्रांच है ना उसके अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं लोग। उसके बाद मैकेनिकल, उसके बाद यहाँ पर बेसिकली मैकेनिकल में क्या कराते हैं, वर्कशॉप करवा देते हैं बहुत जगह, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी करके एक सब्जेक्ट है वहाँ पढ़ाते हैं। ETC एमर्जिंग टेक्नोलॉजी कोर्स में क्या होता है, स्मार्ट मटेरियल्स है, ग्रीन बिल्डिंग है, नए टेक्नोलॉजी है, सस्टेनेबल एनर्जी है, न्यू एनर्जी है, वेस्ट मैनेजमेंट है, एमर्जिंग एप्लीकेशन ऑफ बायो सेंसर है, IoT है, साइबर सिक्योरिटी, एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, उसके बाद PLC क्या होता है आपका, वेब प्रोग्रामिंग, पाइथन, जावा प्रोग्रामिंग, C++, इनमें से एक सब्जेक्ट। समझ रहे हो? अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। इनमें अगर डिफिकल्ट सब्जेक्ट की बात करोगे, कोई भी सब्जेक्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैथ्स यहाँ पर कंपेरेटिवली इजी होता है, बिकॉज इन जनरल सेकेंड मैथमेटिक्स जो होता है आपका वो मैट्रिक्स का होता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका आएगा, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग। ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। और पहले क्या था, पेंसिल से ड्रॉ करते ड्राफ्टर लेके, अब यहाँ पर ये चेंज हो गया, मैं देख रहा हूँ अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में वो होता है। अगर वो इंटरनल एग्जाम है तो आसान है, काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। लेकिन अगर वो एक्सटर्नल है तो आपके लिए दिक्कत बन सकता है। इसलिए ये सब्जेक्ट इन्होंने चेंज कर दिया तो बहुत लोगों का फ़ायदा हो गया। और बहुत जगह पर इसको लोग क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग बोलते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक भी बोलते हैं।
तो बाकी यहाँ पर PLC में और ESC में एंड ETC में क्या क्या पढ़ा रहे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका है इंजीनियरिंग साइंस कोर्स में सिविल, अगेन वो है एंड सेमी कोर्स है, बस इसमें एक लेंगे उसमें एक लेंगे, मतलब सेम लेते नहीं है। सेमेस्टर 1 अलग होगा, सेमेस्टर 2 में अलग होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा। टोटल मार्क्स जो होता है आपका हर सेमेस्टर में कितने होते हैं, 800 होते हैं, यहाँ पर बताया गया है। और टोटल क्रेडिट्स कितना होता है आपका, 20 क्रेडिट होता है हर सेमेस्टर में, जो यहाँ पर इसके हिसाब से हर यूनिवर्सिटीज़ का क्रेडिट सिस्टम अलग होगा। चलिए 2 सेमेस्टर आपका हो चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर को चलते हैं, जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो आपके पास क्या है, मैथमेटिक्स फॉर AIDS, ये आसान होता है, पहला और सेकेंड मैथमेटिक्स के। इसको मैथमेटिक्स 3 बोलते हैं, इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं या टीचर भी होते हैं। डिजिटल डिज़ाइन एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड ESC ETC PLC, ये दिखाऊंगा क्या होता है। इसके बाद ये जो आपका होता है ये अलग चीज़ें होता है, ठीक है। मैंडेटरी कोर्स है, क्रेडिट इसमें मिलता नहीं है, 0 क्रेडिट है, बट एक तो करना होगा, तो योगा बन जाना, आप योगा वाला कर लेना, बढ़िया रहता है। अब देखते हैं यहाँ पर बेसिकली ESC ETC PLC में क्या है। जावा है, AIDS है, पाइथन से रिलेट करके, डेटा एनालिटिक्स विथ R है, एंड एबिलिटी एनहांसमेंट ये क्या है आपका, वर्जन कंट्रोलर विद GIT, एथिक्स, पब्लिक पॉलिसी फॉर AI, डेटा एनालिटिक्स विद एक्सेल। ध्यान सुनिएगा, ये जितने सब्जेक्ट है ना बड़ा शानदार है। डिफिकल्ट इसमें इतना कुछ नहीं है, बट अगर आपको बनना है क्या, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें काम करना है, हालांकि ये तो आपका स्पेशलाइज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में आपको जाना है, बट अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है दोस्त, DSA से अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फोर्थ सेमेस्टर में। इनमें क्या क्या सब्जेक्ट देख लेते हैं हम लोग। एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, AI में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पर। DBMS, अगर मान लो आपको क्लाउड में जाना है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है, वेब डेवलपमेंट में जाना है, वेब एप्लीकेशन में जाना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एनालिसिस डिजाइन एल्गोरिथम लैब आएगा यहाँ पर, और ये बायोलॉजी फॉर इंजीनियर, तो बेसिकली एक साइड पढ़ाया जा रहा देखा मैंने। बाकी जो कंप्यूटर साइंस सिंपल वाले हैं उसमें भी देखा मैंने, खाली कंप्यूटर इंजीनियरिंग देखा मैंने, बहुत जगह पर बायोलॉजी पढ़ाया था। मैंने खुद पढ़ा था मैकेनिकल का होके बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके पास हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप। एबिलिटी एनहांसमेंट में क्या आपके पास स्काला है, मैंगो DB है, बहुत बढ़िया है ये, जूलिया है, मर्न है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, ये थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इस पे ध्यान से करिएगा। मैट्रिक स्पेसेस है, रिग्रेशन स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर मशीन लर्निंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली AI पॉइंट ऑफ व्यू। AI में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, डीप लर्निंग, ML, AI, DS, NLP, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और इसमें अगर आपको सॉफ्टवेयर में जाना है, एल्गोरिदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बता चुका हूँ आपको DBMS का ऑलरेडी, डेटाबेस मैनेजमेंट का। इसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। एक आपका 5th सेमेस्टर में होता है, एक सिंपल बोल सकते हो कोर्स है, एक मैनेजमेंट कोर्स टाइप का होता है, बड़ा सिंपल है, आराम से निकल जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क है, ओबियसली ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो नेटवर्किंग से रिलेटेड जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी में इसका बहुत यूज़ है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, डेटा विजुअलाइजेशन लैब है, ये डेटा एनालिसिस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, डेटा साइंस में आता है। एंड मिनी प्रोजेक्ट आता है, उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, और ये जो आपका है मैं दिखा देता हूँ प्रोफेशनल इलेक्टिव में क्या करवाएंगे। ये प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्स है, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर विजन है, डेटा वेयर हाउसिंग, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डेटा साइंस के वालों के लिए, डेटा एनालिटिक्स वालों के, डेटा साइंटिस्ट के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वालों के लिए, मशीन लर्निंग वालों के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ये उससे रिलेटेड है। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा साइंस वालों के लिए, या फिर जैसे क्लाउड फील्ड में कहा, क्लाउड कंप्यूटिंग इटसेल्फ काफ़ी यूजफुल है उसके लिए। अगर हम बात करेंगे 6th सेमेस्टर में के लिए, जो आपका 3rd ईयर का लास्ट सेमेस्टर है, और इसमें बिग डेटा एनालिटिक्स है। बिग डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिग डेटा, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस का ही लगभग पार्ट है, समझ सकते हैं, उसमें आता है। फिर मशीन लर्निंग, एंड ये प्रोफेशनल वाला, ओपन वाला मैं दिखाऊंगा, लैब आता है, एंड एबिलिटी वाला दिखाऊंगा आपको मैं। प्रोफेशनल में क्या आता है, ह्यूमन सेंटर्ड AI, काफ़ी इंपॉर्टेंट है AI के लिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रांजेक्शन रिलेटेड काम के लिए। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आपका AI में आता है। टाइम सीरीज एनालिसिस,
इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर, मोबाइल एप्लीकेशन, अगर मान लो आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना है, वेब डेवलपमेंट में जाना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें फंडामेंटल बेसिक आ जाएगा। इंट्रोडक्शन टू एआई ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप। एक्सपेंशनल एआई, उसके बाद क्यूबरनेट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका एआई से रिलेटेड में। पाईटॉर्च भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, डेवऑप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आजकल। इस ये डेवऑप्स दो पार्ट से बनता है, डेवलप एंड ऑपरेशन। ये पूरा प्रोफेशन ही है बेसिकली, इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने की जरूरत है अगर पढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा है बिकॉज अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। सेमेस्टर 7 डीप लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग, ये अगेन एआई के पार्ट है। स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग फॉर डेटा साइंस, ये एआई में भी काम आएगा और डेटा साइंस तो उसमें डेटा एनालिटिक्स में भी काम आएगा। डेटा सिक्योरिटी एंड पायरेसी, ये आपका डेटा साइंस वालों के लिए है, एज वेल साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए। एंड प्रोफेशनल वाला ओपन वाला देखते हैं, और एक मेजर प्रोजेक्ट करना पड़ता है यहाँ पर, माइनर बता चुका हूँ ऑलरेडी। सो प्रिडिक्टिव एनालिसिस, स्केलेबल डेटा सिस्टम एल्गोरिदम, बिजनेस एनालिटिक्स, काफ़ी ये एक प्रोफेशन है, इस पे काफ़ी जॉब्स हैं। सोशल नेटवर्क एनालिसिस, उसके बाद ये ओपन में क्या है, डीबीएमएस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, एल्गोरिदम है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना तो आपको फील्ड में जाना तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर क्या है आपका 8th वाला सेमेस्टर में, इसमें क्या आपका सिर्फ इंटर्नशिप होता है आपका, और 2 कोर्सेज होते हैं जो मैंडेटरी होता है, आपका क्रेडिट मिलता है उसमें। 16 क्रेडिट्स होता है इसमें 8 सेमेस्टर में, बाकी सब में आपको लगभग 20-24 के आसपास क्रेडिट मिलेगा। 18 सबका अलग अलग, सारे सेमेस्टर का अलग अलग है, 22, 20, 24, 18 ऐसे। लास्ट सेमेस्टर सबसे कम क्रेडिट रहता है 19, तो डिपेंड करता है। तो अगर मान लो आपका इंग्लिश अगर कमजोर है दोस्त, तो मेरा एक कोर्स है, उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। 300 रुपया कोर्स है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं 100 रुपये डिस्काउंट दे रहा हूँ, उसके लिए एक प्रोमो कोड है, डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा मैं आपको दिखा देता हूँ वो कोर्स, अगर आप देख सकते हैं हो सो यू कैन सी इट। तो यहाँ पर कोर्स है इंग्लिश स्पीकिंग का, 300 रुपया का कोर्स है। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, देखो लाइव क्लासेस तो मिलते हैं बहुत सारे, ठीक है, और जो लाइव क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं उनके रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 1 टाइम फी है आपका, 1 साल का वैलिडिटी है, आपको सर्टिफिकेट मिलता है। एंड ऐसे कोर्सेज देखो, लाइव क्लास हो चुका है मान लो किसी का, प्रेजेंट टेंस का 3 लेवल का हम आपको टेस्ट सीरीज देते हैं, 3 लेवल का, हर टेंस का आपको 3 लेवल का टेस्ट मिलेगा। टेस्ट मतलब क्या, आप जो सेंटेंसेस सीख रहे हो, प्लस सीक्रेट टिप्स what I have used to speak English. I am not from English medium school and मैंने काफ़ी बार टॉप करा हुआ है, आई होप यू नो अबाउट दैट थिंग। सो अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, प्रोमो कोड पे जाइए, ज्वाइन करिए। और इस कोर्स का एक प्रॉब्लम था जो मैंने आपको बोला था बताऊंगा, वो क्या है, सिंपल सीएससी से आप किसी फील्ड में जा सकते हो, बट सीएससी विद एआई एंड डीएस आपके पास 2 ही फील्ड बचता है, एक आपका एआई फील्ड और एक आपका डेटा साइंस फील्ड। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन सकते हैं, बट हमेशा एक क्वेश्चन मार्क होगा आपके डिसीजन पर, जो आपने डिसीजन लिया कि भाई एआईडीएस आपने क्यों लिया था अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। बिकॉज जो सवेरा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो बन सकता है, बट इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया जितना पढ़ाया जाता है नॉर्मल सीएससी में। ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।